125 वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा है। संविधान के भाग 3 में निहित अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्रचुर शक्तियां प्राप्त हैं। देखो क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन आपको बता रहा है। क्या बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को बचाने के लिए या भाग 3 में निहित अधिकारों को लागू करने के लिए बहुत शक्तियां प्राप्त है 32 के तहत। आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो हम फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा पार्ट? पहला इंट्रो, फिर बॉडी और फिर इसका कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन बताया है, सिंपल। आप बस इतना बता दो कि आप क्वेश्चन समझे कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक लागू करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। हमारा मौलिक अधिकार विधेयक अमेरिकी अधिकार विधेयक से प्रेरित है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट यानी कि अधिकार विधेयक से प्रेरित है। मतलब हमारे देश में जो मौलिक अधिकार लाया गया है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। ये चीजें आप बता दिए, एग्जामिनर को पता चल गया कि भैया आपको नॉलेज है। अब मेन आते हैं बॉडी में क्या क्या शक्तियां हैं, ये शक्तियों को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला शक्ति आर्टिकल 32 को ही हम डिफाइन कर सकते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कि सर देखो, इसको समझने से पहले एक चीज समझो कि हमारे देश में एक चीज आपको समझनी है कि सर हमारे देश में जो न्यायपालिका है, एक मिनट, हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक ही में जुड़ा हुआ। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एक ही में जुड़ा हुआ। जब आप बात करते हो विधायिका की, तो विधायिका, केंद्र का विधायिका और राज्य का विधायिका अलग अलग है और दो अलग अलग जगहों पे काम करती है। जब आप बात करते हो कार्यपालिका की, तो सर केंद्र की कार्यपालिका और आपका राज्य की कार्यपालिका दो अलग अलग निकाय अलग अलग जगहों पे काम करती है। लेकिन जब आप बात करते हो न्यायपालिका की, तो ये एक ही निकाय है जो अलग अलग जगहों पे काम करती है। मतलब ये पूरा न्यायपालिका एक ही है जिसमें अलग अलग पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, ये हो गया उच्च न्यायालय, और ये हो गया अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जिला न्यायालय और उसके निचली न्यायालय। ठीक है, अब देखो जब आप इसमें जाओगे, जब आप कोई अपराध करते हो या आपको कोई केस करनी है, तब सबसे पहले जाओगे निचली न्यायालय में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अगर आपको यहाँ पे न्याय मिलता है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, देन आप जाओगे हाई कोर्ट में। और अगर यहाँ के न्याय से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो और हाई कोर्ट आपको अगर प्रमाणित कर दे, बिना प्रमाणित किए नहीं जा सकते ऊपर, अगर आपको प्रमाणित कर दे तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मतलब आप नीचे से ही जाओगे ऊपर। कोई ऐसा काम नहीं जिसके कि आप डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा। बट आर्टिकल 32 आपको पावर दे रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तब डायरेक्टली चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। कोई नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट। तो यही बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में हमने वही लिखा है कि अनुच्छेद 32 जो है व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने 32 देख लिया। 32 क्लॉज 2 में जब आप जाओगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देने के लिए रिट जारी करती है। और ये रिट 5 प्रकार के होती है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट देती है। कौन कौन से, आइए इसको समझते हैं। पहला रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को ले गया,
बंदी मतलब वो बंदी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से लेके आओ, इसका मतलब होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना। मान लो पुलिस वाला किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया अवैध तरीके से, अब सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे और सुप्रीम कोर्ट आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबियस कॉर्पस का रिट जारी करेगा और उसके थ्रू आपको लाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। दूसरा होता है मैंडमस, ठीक है। मैंडमस का मतलब होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंडमस यानी कि अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये वाला रेट निकाला जाता है, जारी किया जाता है। तीसरा है निषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों को समझिएगा साथ। ये निचली अदालत है और ये ऊपरी अदालत है, ठीक है। ऊपरी अदालत के अलग अधिकार होंगे, निचली अदालत के अलग अधिकार होंगे, ठीक है। अगर निचली अदालत ऊपरी अदालत का कोई काम करता है, गलत है है ना, गलत है सर, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करता है तो ऊपरी अदालत इससे उस काम को वापस ले सकता है और अगर काम कंप्लीट हो गया तो उस काम को खारिज कर सकता है, ठीक है। तो वही दोनों समझिएगा, निचली अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो उसको रोकना है। और उत्प्रेषण में निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी गैर कानूनी आदेश को रद्द करना, अगर वो काम कर चुका तो उसको रद्द कर दो, खारिज कर दो, उत्प्रेषण, ठीक है। तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडमस, तीसरा निषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने को चुनौती देना। बिहार वाला कांड याद होगा, 2 लाख वाला आईपीएस ऑफिसर, क्या इसके पास अधिकार था क्या आईपीएस बनने का? नहीं। क्या इसने एग्जाम दिया था? नहीं। क्या इसके पास अपॉइंटमेंट लेटर था, नियुक्ति पत्र? नहीं। तो ये अवैध रूप से था, तो इसके लिए क्या लगेगा? को वारंटो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई दूसरा पॉइंट। तीसरा और क्या शक्तियां हैं? तो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, पीआईएल अभी हमने देखा, ठीक है। यह भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 से ही ओरिजिनेट होता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जो मेरा काम नहीं है बट मैं अपनी सक्रिय होकर, अपने आप को सक्रिय करके, ठीक है, अपने आप को एक्टिव करके मैं उस काम को कर देता हूं, इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, ठीक है। यानी कि मान लो ये काम न्यायालय का नहीं था लेकिन न्यायालय फिर भी इसको करती है, इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। एग्जाम्पल आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पे बैन लगाया गया था, ठीक है। दिल्ली में सीएनजी गैस या फिर आप डीजल मोटर जो व्हीकल था उसको बैन किया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ ना कुछ न्यायिक। इसके अलावा हाईवे के 2 किलोमीटर के अंदर आप शराब नहीं बेच सकते, तो ये काम किसका था? ये कार्यपालिका का था, लेकिन इसको किया कौन? न्यायालय। तो इसको बोलते हैं अब जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता, ठीक है। तो ये भी आप जोड़ सकते हो, 32 से ही पावर मिलता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ और उसमें बोला गया कि आप संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। किसी काम का या किसी चीज का एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको नहीं हटा सकते या नहीं चेंज कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो। ये केशवानंद भारती वाद में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भैया आप फाइनली निष्कर्ष कंक्लूजन लिख दो कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षण के रूप में काम करते हैं। पहला चीज हमने बता दिया। दूसरी चीज, संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, ठीक है, मतलब संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है, इसको भी बताता है। इसके अलावा हालांकि जब आर्टिकल 352 इंपोज होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है। ये आपने पढ़ा होगा 359 कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है
तो उस समय पे मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। थोड़ा निगेटिव है, बट फिर भी इसके अलावा भी इसके बावजूद अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा में अपरिहार्य बनी हुई है। ठीक है, मैं बोला ना आपको पॉजिटिव कंक्लूड करना है। हमने बीच में थोड़ा सा निगेटिव डाला कि भैया कमियां हैं, बट फिर भी कमियां कम अच्छाइयां ज्यादा है। क्लियर है? तो ये चीजें आप यहाँ पे एड डाउन कर सकते हो। ओके, सो ये हम आज देखें कि किस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आप अपने जो 125 शब्द का है, आपके पास जो 100 वर्ड का है, या 60 वर्ड हो या फिर 30 वर्ड हो, आप आराम से आंसर को डील कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी आपके बुक में, जो कि हम 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम आपको लिए लेके आ रहे हैं।